तो कल जुम्मा है और जुम्मे को लेकर की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आगामी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। कानपुर समेत कई शहरों में पिछले जुम्मे पर मचे बवाल के बाद राजधानी लखनऊ भी जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जो बंदोबस्त है वो करता नजर आया है, जिसको लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने जनता टीवी से खास बातचीत की। सुने। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होना है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ लगातार सरकार निर्देश दे रही है कि जुम्मे की नमाज के दिन सरकार सुरक्षा व्यवस्था पे पूरा ध्यान दे रही है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि राजधानी लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था को कितना पुख्ता किया गया है, इस पर खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, कल जुम्मे का नमाज है, इसको लेकर लगातार सरकार की ओर से भी चेतावनियां दी जा रही हैं और ऐसे में बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व राजधानी लखनऊ करता है। ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा का कितना मजबूत आपने व्यवस्था कर रखी है? देखिए, जो 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में घटना हुई थी, उसको मद्देनजर फिर हम लोगों ने 10 जून को पूरे प्रदेश में अलर्टनेस था और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश से साहब ने कहा, और उस दिशा निर्देश में जो मुख्य उनका जोर था संवाद और सख्ती पर। आप संवाद करें, सारे जो मौजूद लोग हैं, सारे जो धर्मगुरु हैं, मौलाना है, संवाद करें, उनसे सामने अपनी बातें रखें और उसके बाद अपनी सख्ती बरकरार रखें, अपनी पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट रखें। कहीं कोई बदमाशी करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसी को हम लोगों ने फॉलो किया। तो 10 जून का लखनऊ का जुम्मे की नमाज कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ, जैसा कि आपने देखा होगा। लेकिन 10 जून को ही प्रदेश के कुछ जनपदों में और देश के अन्य हिस्सों में भी कुछ घटनाएं घटित हुई, जिसके कारण हम लोग को 17 जून की जुम्मे की नमाज के लिए भी उतने ही अलर्ट रहे। लोकल इंटेलिजेंस यानी कि एलआईयू जो है, एलआईयू की ओर से ही बताया जा रहा है कि हमने शासन को एक रिपोर्ट सौंपा है जिसमें हमने कहीं ना कहीं आगाह किया है सरकार को कि कल किसी न किसी तरह की अनहोनी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। क्या ये आपके भी नॉलेज में है कि इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है और इसको लेकर आप कितने सतर्क हैं? देखिए, एक जनरल अलर्टनेस तो है ही। जनरल अलर्टनेस है कि जो मुद्दा है संवेदनशील है और उस मुद्दे कुछ लोग भुनाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है उस मुद्दे के लिए कुछ लोग भड़काएं भी और भड़क के कुछ लोग सामने आ भी सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग सबसे संवाद कायम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जो लोग पोस्ट आ रहे हैं उनको भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं। जो लोग ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं उनको बुला के समझा रहे हैं, जो नहीं समझ रहे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग सब जगह अधिकाधिक फोर्स का डिप्लॉयमेंट रखेंगे, जिससे यदि किसी के मन में कुछ गड़बड़ी अशांति करने की इच्छा भी हो तो ऐसा ना कर पाए। सर, एक आखिरी सवाल है कि सरकार की ओर से एक निर्देश जारी किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि कल जुम्मे की नमाज के दिन निगरानी जो है वो ड्रोन से किया जाएगा। वो हम लोग पहले से कर रहे हैं, पिछली बार हम लोगों ने किया था। ड्रोन के माध्यम से हमें 2-3 बातें पता चल जाती है। जैसे बहुत जगह पत्थरबाजी घटना होती है, पहले से कहीं किसी ने पत्थर तो इकट्ठा करके नहीं रखा है, कहीं अचानक तो जनता का मूवमेंट नहीं हो गया, भीड़ का मूवमेंट तो नहीं होगा। इन सबको हम लोग एक जगह बैठ के देख सकते हैं। उसका पहले भी यूज करते आ रहे हैं, कल भी फिर एक्सटेंसिव यूज करेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये थे पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए, हमारा पूरा प्राथमिकता में ये रहता है कि हम मौलाना हो या किसी भी धर्म के धर्मगुरु हो, उनसे हम संवाद स्थापित करें और ज्यादा से ज्यादा हिंसा को हम रोक लगा सकें, उनसे बातचीत और सौहार्दपूर्ण तरीके से। और ऐसा ही हमारी मंशा है और कल भी हम पूरी कोशिश में रहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद व्यवस्था रहे। कैमरामैन रियाज के साथ मैं जयासिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं कल जुम्मे की नमाज होनी है, इसे लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सिविल पुलिस के अलावा 132 कंपनी पीएसी, 10 सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही नमाज की व्यवस्था के लिए धर्मगुरुओं से व्यापक जनसंपर्क किया जा रहा है। गुरुओं के साथ, सभी सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ, सभी पीस कमेटी के मेंबर के साथ तथा जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनके साथ लगातार हम लोगों की मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग चौकी इंचार्ज, थानाध्यक्ष, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी तथा जिला स्तर पे कराई गई है। संवेदनशील जगहों पर इसमें तो संवाद पर जोर ज्यादा दिया जा रहा है। कल जुम्मे के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद और सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने आवाम से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही नारेबाजी से परहेज करने को कहा है। सुनिए। जुमा अदा करके इंतहाई पूर्ण तरीके से हमारे भाई मुसलमान है वो अपने अपने घरों को वापस जाएं, किसी किस्म की नारेबाजी न करें, किसी किस्म का शोर शराबा न हो, क्योंकि जो रसूलुल्लाह हमारे बुजुर्गों ने
मुकदमा दायर किया है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह से कामयाबी मिलेगी। हुकूमत की तरफ से मुकदमा दायर है और इंशाअल्लाह उस औरत को यकीन जो है वो सज़ा मिलेगी। लेकिन हमको पुरअमन रहना है सिलसिले में, ये हमारी पूरी आफत तमाम हालात बढ़ती है। मुस्लिम तंजीमें और उलमाए कराम हालात को के मद्देनज़र तमाम तरीक़े की कानूनी कार्रवाई करने के हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग फ़िक्रमंद हैं, लिहाजा आम तौर पर आवाम को इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी अहम बात यह है कि मसाजिद अल्लाह की इबादत के लिए हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए हैं, लिहाजा मसाजिद के बाहर किसी भी किस्म की नारेबाजी या किसी भी किस्म का मुजाहरा हरगिज़ न किया जाए और जुमे की भी नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की जाए और सब लोग खामोशी के साथ अपने घरों पर अपने कारोबार के लिए तशरीफ़ ले जाएं। तो वहीं गोरखपुर जनपद में आगामी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। बीते शुक्रवार को यूपी के कुछ जिलों में हुए पथराव आगजनी की घटना किसी से छिपी नहीं हुई है। इसको लेकर जिले की पुलिस लगातार लोगों से संपर्क कर रही है। थाने में मुस्लिम धर्मगुरुओं और पीस कमेटी के साथ मीटिंग की जा रही है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा और सीडीओ ने पुलिस लाइन में शांति कमेटी की बैठक की। तो वहीं देर शाम तक मस्जिदों और धार्मिक स्थलों के आसपास फोर्स तैनात की गई है। को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में विवाद हो गया था, उपद्रव हो गया था, पत्थरबाजी हो गई थी, उसको लेकर सीएम सिटी की पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। और आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पे एसपी सिटी और साथ में एडीएम सिटी लगातार जो है जामा मस्जिद है या जामा मस्जिद पे लोगों से मिल रहे हैं और यहाँ पे लोगों से शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई से और जानते हैं कि इस बार जो जुमा आ रहा है उसमें उनकी क्या व्यवस्था है और किस तरीके से लोगों को जो है वो लगातार समझा रहे हैं। सर, जामा मस्जिद है और आप यहाँ पे इस समय रात में जो है गश्त कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है इस बार जुम्मे को लेकर? पिछले शुक्रवार को एक ऐसा रूमर फैला था जिसकी वजह से कुछ घंटों के लिए सामारूफ की दुकानें बंद रही थी। इसी के मद्देनजर और लोगों में शांति व्यवस्था कायम करने के लोगों के आवाम से कि ये पूरी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मार्केट है एवं किसी प्रकार की रूमर पर विश्वास न करते हुए यहाँ के लोग शांति एवं अमन से रहें एवं किसी प्रकार का ऐसा रूमर है जरूर पुलिस अवगत कराएं एवं इन लोगों में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए साथ बढ़ाने के लिए एडीएम साहब और यहाँ पे तरीके के लिए आए हैं। एवं मुझे सिर्फ उम्मीद ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि यहाँ की आवाम एक शांति आवाम है, वो चाहते हैं कि शांति शुरुआत होगी शांति शुरू करेगी। तो सूबे में हर जगह इसी तरीके का अलर्ट जारी हो चुका है और तमाम धर्मगुरु लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि सौहार्द को बनाए रखें, शांति को बनाए रखें। ईश्वर की जो बारगाह है वो इबादत के लिए है। वक्त छोड़ से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सेना में युवाओं की 4 वर्षीय संविदा पर भर्ती का जोरदार विरोध हो रहा है। राजनीतिक दलों के बाद अब बड़ी तादाद में युवाओं के साथ बेरोजगार सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर बवाल कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों के साथ अपनी पार्टी के नेता भी शामिल है, यानी कि बीजेपी के नेता भी। सूबे की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साथ में आपको सुनाएंगे कि विपक्षी दलों के नेताओं का, प्रवक्ताओं का इस पे क्या कुछ कहना है। सुने। देखिए, देश की सेवा के लिए जो नौजवान लंबे समय से सेना भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आज सेना भर्ती की जब घोषणा होती है तो उनके नियम और कानून से थोड़ी निराशा हाथ लगती है कि नौजवानों को केवल 4 वर्ष ही मिलेंगे देश की सेवा करने के। उन 4 वर्षों के बाद नौजवान क्या करेगा, ये बड़ा प्रश्न है। उन 4 वर्षों के बाद उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, दूसरी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी
हम समझते हैं कि देश की सेना की भर्ती में जो नियम कानून बनाए गए हैं उन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, जिससे देश का नौजवान लंबे समय तक देश की सेवा कर सके। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में गुरुवार को बड़ी तादाद में युवा अग्निपथ के खिलाफ सड़कों पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने इस योजना को रद्द करने की मांग भी की। लंबे समय से सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे इन युवाओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए बड़ी अपील की है। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारतीय सेना में भर्ती की नई प्रक्रिया अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। इसकी महत्ता को देखते हुए आप किसी बहकावे में न आए। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने राजधानी लखनऊ में अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए बयान जारी किया। उन्होंने कहा, मोदी जी की सरकार रात को सपना देखकर सुबह योजना बनाने वाली सरकार है। 25 साल में सेना से रिटायर हो जाने के बाद युवा बेरोजगार घूमेगा। नौकरी के जब अंतिम साल में युवा होगा तो वो देश से ज्यादा अपने परिवार के बारे में, रोजगार के बारे में सोचेगा। साथ ही कहा कि आज पूर्व सैनिकों ने भी इस योजना का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश में छात्रों और युवाओं के मुद्दों को आगे और मजबूती से उठाने के लिए आम आदमी पार्टी की छात्र विंग CYSS का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के बारे में, जिले के कमेटी के बारे में, मंडल अध्यक्षों की कमेटी के बारे में आने वाले समय में आप सबको एक एक बारी बारी से बताया जाएगा। छात्र विंग पूरे उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसके तौर पर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के छात्रों और युवाओं को जोड़ने का काम भी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश में दंगे के आरोपियों की संपत्ति पर चल रहे बुलडोजर पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ लंबे अरसे से प्रशासनिक कार्रवाइयां चल रही हैं और उसी के मद्देनजर ये जो कार्रवाई है वो अमल में लाई भी जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जमीयत उलेमाए हिंद और अन्य याचिकाओं पर 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। फिलहाल सूबे के अंदर बुलडोजर गरजता ही नजर आएगा। तो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में पिछले जुमे पर नमाज के बाद भड़की हिंसा के विरोध में नुपुर शर्मा के पक्ष में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मैदान में उतर आए। इस क्रम में गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में विरोध जताया। इस दौरान हिंदुओं का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, राष्ट्र के सम्मान में बजरंग दल, इस तरह के स्लोगन भी देखने को मिले। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें आपको 5 दिखा रहे हैं, कासगंज, कानपुर, गाजियाबाद, भदोही और जालौन की। तो वहीं देहरादून में आपको बता दें कि कांग्रेस के राजभवन कूच को पुलिस ने राजभवन से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का काम किया, जहां प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायकों समेत काफी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। कूच के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ और कांग्रेस भवन में हुए लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी की है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने यशपाल आर्य से बातचीत की। सुनिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ और देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। राजभवन कूच हो चुका है और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी इस वक्त हमारे साथ। यशपाल आर्य जी, आप कूच में शामिल हुए, क्या कुछ तैयारी थी? बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। देखिए, इंतहा हो गई है और जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, और जिससे हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं और जिससे झूठ का सहारा लेकर ईडी के जरिए उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। हमने पहल इतिहास में लिखा जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दफ्तर, कार्यालय, AICC का ऑफिस में जिस तरह से पुलिस ने अंदर जाकर, AICC के अंदर जाकर जो हमला किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ जो जुल्म किए हैं, लाठी चार्ज हुआ है,
ये आज तक देखने को नहीं मिला है। ये तानाशाही और ये गुंडागर्दी का एक नमूना भर है। कांग्रेस पूरे देश भर में आज राजभवन घेराव कर रही है और हम यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते। हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाना चाहेंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे और हम न डरेंगे न झुकेंगे। ये कांग्रेस का इतिहास है। जब कांग्रेस ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और देश आज़ाद किया, तो आज डरने का प्रश्न नहीं होता है। और राहुल जी का, सोनिया जी का बलिदान। तो वहीं सदन में तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी अन्य विधायकों के साथ धरने पर बैठे नजर आए। भुवन कापड़ी का कहना है कि यूके एसएससी में जमकर धांधली हो रही है, जिसकी पुष्टि परिणामों और किए गए बदलावों में नजर आती है। तो वहीं कांग्रेस ने सरकार से बोर्ड के सचिव को तत्काल पद से हटाते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी हो। नमस्कार।